नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्किल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आपको जो है नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है कि भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दशमलव को भिन्न में चेंज करने के आपके दो नियम का करते हैं। पहला आपका है सरल आवर्त। सरल आवर्त को सरल आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। ये दोस्तों सरल आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि सरल आवर्त है? अच्छा, दो आवर्त होते हैं, एक आपका सरल आवर्त होता है और एक होता है आपका मिश्रित आवर्त। सरल आवर्त और मिश्रित आवर्त ये दोनों दशमलव होते हैं। सरल आवर्त को कैसे आप साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके बाद आपका सेकंड वाला आएगा मिश्रित आवर्त को कैसे आप साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो पहला जो हमारा टाइप है यही है, सरल आवर्त दशमलव को कैसे आप भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए, सरल आवर्त पहले पहचानेंगे कैसे कि सरल आवर्त दशमलव है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन से बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आपने डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपका लिखा है 7.333333, ठीक है। ये डॉट 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 मतलब दशमलव के बाद अगर सारी संख्याएं की पुनरावृत्ति हो रही हो, सारी संख्याएं रिपीट हो रही हों, तो हमारा कौन सा होगा? सरल आवर्त दशमलव। दशमलव के जस्ट बाद अगर सारी संख्याएं रिपीट हो रही हों तो ये हमारा होगा सरल आवर्त। क्या होगा? सरल आवर्त। फिर समझिएगा दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, अगर दशमलव के बाद संख्याएं सभी रिपीट हों तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल आवर्त कहेंगे। तो ये जैसे 7.333 अनंत बार, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे? तो देखिएगा, नियम हमारा ये कहता है, देखिए जो दशमलव के पहले वाला है वो तो संख्या आपकी पूर्ण संख्या है, वो तो रहेगी, प्लस चेंज किसको करेंगे? इसको। किसको? इस वाले को। तो आप जो है अभी रुक जाइए, 7.3 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताइएगा आप लोग। 7, देखिए पुनरावृत्ति हो रही है। अब मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि बार कैसे लगता है। बार कहाँ लगता है? जब संख्याएं बार बार क्या हों? रिपीट हो रही हों, तो वहाँ पे बार लगा दिया जाता है। तो देखिए 3 3 3 3 आता जा रहा है। अब सरल आवर्त कैसे पहचानें? कि दशमलव के बाद सारी संख्याएं क्या हों? रिपीट हों, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3333 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए इसके चेंज करने का नियम क्या है। तो ये 7.3 है, क्या है? 3, तो 3 लिखेंगे, मतलब जो रिपीटेशन हो रहा है, जिस संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 लिखेंगे। अब बटे में उतना ही 9 लिखेंगे जितने अंक के ऊपर बार लगा है, जितने अंक के ऊपर बार लगा है। तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9, 3 अपॉन में 9, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट जहाँ है वहाँ आप क्या कर लीजिए? प्लस कर सकते हैं, ठीक है, या बिना प्लस के भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब आगे इसको चेंज करेंगे तो चेंज कर सकते हैं। 9 7 63, और 63 और 3, 63 और 3 कितना हो गया? 66, 66 बटे में 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको हम भाग करके दिखाते हैं। 9 का भाग करेंगे 66 में, तो देखिए 9 7 63, बचा कितना? 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 3 27, बचा 3, फिर आपका दशमलव लगा ही है, 3 एक 0 बढ़ा लीजिए, फिर 3 बार में 9 3 27, फिर 3 बचा, फिर लगाएंगे तो 7.33 आपका क्या रहेगा? आता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 66 अपॉन में 9, 66 अपॉन में 9। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा ये लिखा है आपका 0.878787 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमारा पॉइंट के बाद 878787, मतलब ये दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। दशमलव के जस्ट बाद अगर संख्याएं रिपीट हो रही हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो होगा सरल आवर्त। सरल आवर्त। फिर उसके बाद मैंने कहा चेंज करने का नियम क्या है इसको साधारण भिन्न में। तो पहले क्या काम करिए आप?
देखिए कि किस संख्याओं के ऊपर बार लगा है, किन संख्याओं, देखिए 8 7 8 7 रिपीट हो रहा है तो आपको 0.87 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार किस में लगेगा, जो संख्याएं रिपीट हों आपकी, तो बार किस में लग गया आपका, जो संख्याएं रिपीट, तो 87 रिपीट हो रहा है तो हम क्या लगा दिए 0.87। इतना कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 87 का ऊपर बार लगाने का मतलब है कि ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, 87 87 87 आती रहेंगी, ठीक है। अब देखिए आगे, तो आपका हो गया। अब मैंने बताया कि इसका चेंज करने का नियम क्या है, आपका नियम क्या है, नियम यह है कि जैसे 87 है आपका, तो 87 पहले अंश में पूरा लिखेंगे, जिस पे पुनरावृत्ति हो रही है उसको लिखेंगे पूरा अंश में, मतलब जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसको पूरा सीधा उतारेंगे पहले से। तो 87 के ऊपर बार लगा है तो सीधा 87 उतार लिए। अब नीचे उतने ही 9 लिखेंगे जितने अंक के ऊपर बार लगा है, नीचे यानी हर में डिनोमिनेटर में उतने ही 9 लिखेंगे जितने अंक के ऊपर बार लगा है। तो देखिए 8 और 7 यानी 2 अंक हैं, 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो नीचे कितना लिखेंगे 2 9, 2 क्या लिख देंगे 9। हालांकि ये संख्या 3 से कटेगी, फिर हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन आगे बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ठीक है, समझिएगा अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन अगला लेते हैं, जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जैसे आपका लिखा है 10.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे आपका ये चलता ही रहेगा। देखिए मैंने बताया है कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या हों, रिपीट हों। तो देखिए ये दशमलव है, इसके बाद देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब यह क्या रहेगा आपका जाता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या रहेगा दोस्तों, आपका रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया आपका 10.123 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। बार का नियम बताए हैं हम, फिर से बता दे हैं। बार उन संख्याओं पर लगेगा जो संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्याएं आ रही हैं। तो दशमलव के बाद जब बार बार वही संख्याएं रिपीट हो आए उसे बोलते हैं सरल आवर्त दशमलव, ठीक है। और चेंज करने का नियम, तो पहले जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उस पर क्या लगा दीजिए 12 लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, ये आपका 10 हुआ, ठीक है। अब चेंज करने का नियम बताए हैं, 10 या प्लस लगा सकते हैं या प्लस नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 पहले हम क्या करेंगे, बिना बार के जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं बिना बार के लिखेंगे, बार हटा कर लिखेंगे। तो 1 2 3 अपॉन बटे में उतना ही 9 लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, ठीक है। दशमलव के बाद पहले सभी संख्याएं लिखेंगे अंश में, और हर में क्या करते हैं जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने नीचे क्या लिख देते हैं 9। तो कितनी संख्या 1 2 3, तो कितने 9 1 2 3 ये लिख दिए दोस्तों, ठीक है। आगे साल कर में तो बताए हैं इसका इसमें गुणा करके ये उसके बाद जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9 9 9 और 0, ठीक है। फिर ये प्लस कर दिया जाता है, तो 1 2 3 प्लस कर लीजिए, तो 3 9 और 2 11 की 1 9 1 10 1 11 और 9 1 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 10,113। अब बटे में कितने 9, तो बटे में 3 9, कितने 9 3, तो 1 2 3, ठीक है। ऐसे हुआ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका लिखा है 0.6666 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 0.66 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है। पहले जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर लगाएंगे बार, देखिए लग गया। पहचानेंगे सरल आवर्त कैसे, मैंने पहले ही बता दिया। दशमलव के बाद अगर संख्याएं रिपीट हो रही हों, दशमलव के जस्ट बाद संख्याएं क्या हो रिपीट हो रही हों, उनका पुनरावृत्ति हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं हम सरल आवर्त, ठीक है। और उसके बाद सरल आवर्त को साधारण भिन्न बदलने के लिए मैंने बता दिया, पहले 0 पॉइंट, फिर जिन संख्याओं के ऊपर जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगाइए। तो 6 ही आप देख रहे हैं, 6 ही रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर क्या लगा दी बार लगा दी, ठीक है। अब आगे क्या कहता है हमारा नियम, ठीक है।
तो पहले जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसको अंश में लिखेंगे। जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसको हम अंश में लिखेंगे। तो किस संख्याओं के ऊपर बार लगा है? तो 6 में। तो अब ऊपर क्या लिखेंगे आप? 6 बटे में क्या लिखेंगे आपका? जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने ही 9। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 9 नीचे, 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 3 संख्या नीचे। ठीक है, तो ऐसे तो आप देखें एक संख्याओं के ऊपर ही बार लगा है तो नीचे उतने ही 9 रहता है, तो 1 9 हो गया। तो 6 बटे 9। ठीक है, अभी काट भी सकते हैं। तो आप काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2/3। तो ये आपका साधारण भिन्न में चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहा हमारा। कल हम देखेंगे कि मिश्रित आवर्त को कैसे आप साधारण भिन्न में बदल सकते हैं या भिन्न में कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और जो है कमेंट करके बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगी। ठीक है, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।